नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। रायपुर प्रदेश अपने स्थापना के 25 वर्ष यानी रजत जयंती वर्ष को उत्सव के रूप में मना रहा है। इस विशेष अवसर को और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थापना दिवस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था और अब इस आमंत्रण को प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृति भी मिल गई है। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की स्वीकृति मिलते ही प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रजत जयंती समारोह को भव्य, सांस्कृतिक और जन संवेदनाओं से जुड़ना बनाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। रजत जयंती वर्ष में देश भर में लगातार चुनावी हार झेल रही कांग्रेस पार्टी अब बौखलाहट में ऐसे बयान और हरकतें कर रही है जो राजनीतिक मर्यादाओं से परे मानी जा रही हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि कांग्रेस अपनी गिरती हुई साख को संभालने में नाकाम रही है और अब उसकी प्रतिक्रियाएं सिर्फ निराशा और हताशा में दिखाई दे रही है। भाजपा के प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस न सिर्फ बिना आधार के आरोप लगा रही है बल्कि संसद और अन्य लोकतांत्रिक मंचों पर भी हरकतें करती हुई नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान में हाल ही में विवादों में भी घिरे हुए नजर आए। मुद्दा विहीन हो गए हैं और कोई मुद्दा है नहीं। और इसके साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पिछले 20 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ जवानों की सफलता को सराहा गया। बैठक में नियत नार योजना के तहत कई सरकारी योजनाओं के गांव-गांव तक प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में यह भी बताया गया कि योजना के माध्यम से विकास कार्यों को तेजी से लागू किया जा रहा है, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा दोनों को बढ़ावा मिला है। कोरबा एक बार फिर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यहां मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के डिप्टी सीएम सहित कई मंत्री और 15 जिलों के कलेक्टरेट प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कलेक्टरेट कार्यालय प्रणांग में शासन की विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए, जिससे उपस्थित लोगों की योजनाओं की जानकारी मिली। और कोरबा में हुई पहली यह बैठक प्रदेश के आदिवासी अंचलों के लिए विकास की नई रूपरेखा तैयार की है। यह बैठक न सिर्फ आदिवासी विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा और दिशा को तय किया, बल्कि आगामी रणनीतियों को लेकर भी गहन मंथन किया गया। पेड्रा के सिवनी में शिक्षा की अलग जगाने वाले स्वामी आत्मानंद साक्ष्य उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय का शुभारंभ मारवाही विधायक के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित के साथ हुई, जिसके बाद विधायक ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने विज्ञान प्रयोगशाला का जायजा लिया और विद्यालय की व्यवस्थाओं की सराहना की। इस अवसर पर छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण भी किया गया, जिससे विद्यालय आने जाने में उन्हें सुविधा मिल सके।
साथ ही साथ जो है सरस्वती योजना के तहत साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि जनप्रतिनिधि के तौर पर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और इसी विद्यालय में मैं भी अध्ययन किया हूँ। मैं बच्चों से निवेदन किया हूँ कि जिन जिन चीज़ों की आपकी आवश्यकता है आप जो है मुझे बताएंगे, मैं उन सब चीज़ों का जो है उपलब्ध करवाऊंगा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 18 अगस्त से हड़ताल पर हैं। उन्होंने नदी में जल सत्याग्रह करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि एनएचएम कर्मचारी पहले भी विभिन्न तरीकों से प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगें अब तक नहीं मानी गई। जिला भाजपा कार्यालय के सामने अपने बनाया तो बता दें कि थीम पर रैली भी निकाली जाएगी। कर्मचारियों ने बता दें कि जल सत्याग्रह सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी कार्यालय के सामने रैली निकाली गई। कांकेर में कलार समाज, साहू समाज और अन्य समाजों ने मिलकर बुंदेली निवासी मनोज कुमार मंडावी के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि मनोज कुमार ने सोशल मीडिया पर विभिन्न समाजों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। वह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने कई समाजों को निशाना बनाया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज करा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सुकमा जिले के क्षेत्र में सीआरपीएफ के जवान ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए 8 स्पाइक होल बरामद किए। ये स्पाइक होल सुरक्षा बलों और ग्रामीणों को निशाना बनाने के लिए थे। मौके से 42 लोहे और 71 लकड़ी की छड़ भी मिली है और कंजला में भी जवानों ने नक्सलियों का डंप बरामद किया। अधिकारियों ने कहा कि मुआवदी अपनी मंशा में सफल नहीं होंगे और सुरक्षा बल हर चुनौती का सामना करने की तैयारी में है। और इसके साथ ही सुरक्षा बलों का आत्मविश्वास बढ़ाया गया, जहां जवानों ने बरामद किए स्पाइक होल्स। कोरबा शहर में कानून व्यवस्था को धोखा देते हुए रविशंकर नगर इलाके में खुलेआम अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में आने वाले इस क्षेत्र में निजी अग्रवाल नामक व्यक्ति पर आरोप है कि वह अंग्रेजी शराब की अवैध बिक्री कर रहा है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक जैसे ही शराब दुकानें बंद होती हैं, उसी वक्त इलाके में अवैध शराब की भट्टी सक्रिय हो जाती है। रात के अंधेरे में यह गोरख धंधा लगातार चल रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन अब तक ना तो कोई सख्त कार्रवाई हुई है, ना ही किसी तरह की रोकथाम के लिए प्रयास सामने आए हैं।
दुर्ग के मंचातुर गांव में झंडा विवाद के बाद तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकेरिया के नेतृत्व में भगवा ध्वज दोबारा फहराया गया और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 2 पुलिसकर्मियों को बता दें कि लाइन अटैच कर दिया और इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने बताया कि झंडा परिवार की सहमति से फहराया गया और फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है। रायगढ़ शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कोतरा रोड गुजराती बंगला पार निवासी 21 वर्षीय युवक ने एक युवती पर ब्लैकमेल, शादी के लिए जबरन दबाव डालने और जान से मारने की धमकी देने जैसे संगीन आरोप लगाए। इस मामले ने स्थानीय समुदाय में गहरी चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया। पीड़ित ने कोतवाली थाना प्रभारी को सौंपे अपने शिकायत आवेदन में बताया कि अक्टूबर 2024 में वो एक शोरूम में कार्यरत थे, जहां उनकी मुलाकात उस वक्त युवती से हुई। युवती ने स्वयं पहले कर उसने परिचय बढ़ाया और जल्द ही दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इस दौरान युवती ने 18,000 रुपए नकद उधार लिए, लेकिन हाल ही के महीनों में युवती ने अपना व्यवहार बदल लिया और कई नंबरों से फोन कर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला था, दोस्ती यारी था, उसी में वो लड़की मतलब हम लोग को धमकी दे रही है। उसके बाद मतलब सुन नहीं रही है, बार बार फोन कर रही है कि मतलब आपका बेटा ये करेगा वो करेगा, तो हम आगे एक्शन केस उठाएंगे, ये करेंगे, तो थाना इसीलिए यहाँ आए ब्लैकमेल। बलरामपुर जिला अस्पताल की लापरवाही ने एक 3 महीने की मासूम बच्ची की जान ले ली। बच्ची निमोनिया से पीड़ित थी और उसने सांस लेने में परेशानी हो रही थी। परिजन बच्चों को इलाज के लिए मंगलवार को बलरामपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा, लेकिन जब बच्ची की हालत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया। वह बिना ऑक्सीजन रिपोर्ट के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने गंभीर रूप से बीमार बच्ची को बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के एम्बुलेंस में भेज दिया, जिससे मासूम ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद बता दें कि परिजन देर रात मासूम के शव के साथ बलरामपुर जिला अस्पताल लौटे और अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजन ने सवाल उठाया कि जब बच्ची की ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी तो उसे बिना ऑक्सीजन के रेफर कैसे किया गया। नर्स लोग थे, उनके लापरवाही के कारण ही बच्चे की मृत्यु हुई है। और सीएस सर, सीएमएचओ सर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उनसे बात हुई है और वो बोले हैं कि कल मैं इसका जांच करा के उसको कल का कल उन लोगों को निलंबित करूंगा, दोषियों को। कोई बच्चा एक यहाँ से रिफर और रास्ते में डेथ हुआ है और इसमें थोड़ा सा लापरवाही लग रहा है अपन को, और इसमें जो भी इसमें होगा उसको अपन कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। इसमें गरीब आदमी और गांव का आदमी, भाई गांव के आदमी पे उतना दिमाग तो होता नहीं है सर। वो अकबका गया, भाई बच्चे को कैसे जान बचाना है, तो सोचा कि ले जाना है तो भाई चलते हैं। और इसमें सर ऑक्सीजन लगा हुआ था, जब ऑक्सीजन मतलब कि आईसीयू रूम में डाला हुआ है बच्चे को, तो वहाँ आईसीयू रूम से लाने के बावजूद, आईसीयू रूम से लाने के बाद ऑक्सीजन हटा करके ले जाना एम्बुलेंस में, ये गलत है ना सर। खबर पांडुगा से है, जहां गजपल्ला वाटरफॉल के पास बाघ और हाथी की मौजूदगी से सुरक्षा चिंता बढ़ गई है। वन विभाग ने इस क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ा दी है। 10 गांव में ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा है और पांडुगा और गरियाबंद वन क्षेत्र में 120 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है।
फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।